हमारा संगे देखनी हो जो जग होता रुआ के शुरुआत से भी देखनी हम रुआ के जो शुरू हो रहे यहाँ कलश यात्रा उसे हम दर्शन करेंगे रुआ लोग के आज जग शुरू बा। ये जग शुरू के कार्यक्रम के अंतर्गत हम आइल बानी पंडित जी से बात करे जाने के चाहे कुछ ऐसा हमारा सवाल बा। पंडित जी से हम बात करे मैं जाने के चाहे जो मैंने का होला कैसे होला। तो पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। हमारा चैनल पर राउर स्वागत बा। बिल्कुल। रउआ अभी कहाँ से आइल बनी? जी हम रौरे जिला के सिवान जी के आंदर प्रखंड के आंदर थाना अंतर्गत जीरादेई प्रखंड के निवासी बानी। जी ग्राम बेलवासा पड़ी रहनी जो हमनी के बनारस के सब टीम लोग आइल बा। सारा टीम हम जी कैमरामैन से हम चाहे जी देखावल जाओ सारा पंडित जी लोग यहाँ आइल बा, बनारस से ही आइल बा। जी जी एमे बनारस से भी पंडित जी लोग कुछ आइल बा, कुछ नेपाल जनकपुर से भी कुछ लोग आइल बा, कुछ लोग अरेराज से आइल बा, कुछ लोग प्रयागराज से भी आइल बा। प्रयागराज से भी और नेपाल से भी पंडित जी लोग। जी जी बिल्कुल एमे आइल बा। बहुत यहाँ बहुत के धन्यवाद जनकपुर से आइल बा। जनकपुर से आइल बनी। जी जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बा। यहाँ के हम लोग से जाने के चाहेंगे सब चंडी यज्ञ जौन होला जी एक समाज के ऊपर क्षेत्र के ऊपर का महत्व बा, का प्रभाव पड़ेला। सबसे पहले तो सशक्त चैनल जो न्यूज बाबे एक सादर आभार। फिर हुआ इस संदेश देश ना विदेश में पहुंचावतनी ओहो हमनी के मातृभाषा भोजपुरी है। आप भोजपुरी में साधारण और बहुत बढ़िया भाव प्रकट करते हुए सबके रुआ पहुंचावतनी तो रुआ के सादर आभार बा। फिर हुआ ऐसने धर्म कार्य में सहयोग करत रही हमनी के और ऊर्जा मिली। और ये जो यज्ञ होता है इस यज्ञ के नामकरण बा सतचंडी महायज्ञ। जी जी यज्ञ तो कई प्रकार के होला, जैसे 9 चंडी यानी दुर्गा सप्तशती के 9 गो पाठ होला। सतचंडी यानी 100 गो पाठ दुर्गा सप्तशती के होला। एगो यज्ञ होला सहस्त्र चंडी जना में 1000 होला पाठ। एगो यज्ञ होला लक्ष चंडी जना में 1 लाख दुर्गा सप्तशती के पाठ होला। तो ये सतचंडी महायज्ञ के बहुत बड़ा महत्व बा। अगर जहाँ पे सतचंडी महायज्ञ होता ध्वनि के द्वारा माइक के द्वारा जहाँ तक ये आवाज जाला वो जाके वातावरण शुद्ध हो जाला। आ सतचंडी महायज्ञ अगर जवना धरती पे होला वो धरती भी पवित्र हो जाला। वो ग्राम क्षेत्र वो पंचायत में जितना नकारात्मक प्रकार के व्यवस्था बा, नकारात्मक ऊर्जा बा वो के नष्ट हो जाला। ये पाठ श्रवण मात्र से प्रतिदिन पंडित जी लोग 5 बजे भोर से ही पाठ करते दुर्गा सप्तशती के। आज अरणी मंथन भी भइल है। तो एमे बाकी नकारात्मक ऊर्जा के समन करके सकारात्मक परिवर्तित कर देला इस सतचंडी महायज्ञ। तो क्षेत्र के ऊपर भी मैंने प्रभाव पड़े। बिल्कुल करेक्ट। हर एक प्रकार से आज अरणी मंथन भइल है तो हमनी के हवन करनी जा। हवन करनी जा तो नाना प्रकार के समिधा औषधियों में हमनी के डाल के प्रतिदिन हवन करे के बा। आज जब हमनी के हवन करतनी जा तो प्रभाव ई बा कि जौन में के धुआं निकलेला ये निकल के वायुमंडल में फैल जाला। वायुमंडल में जितना प्रदूषण गाड़ी उड़ी चलता जितना प्रदूषण फैलल बा धूल मिट्टी कीटाणु ये सबके नष्ट कर देला। ई जाकर के औषधि के धुआं यज्ञ के धुआं जौन हमनी के हवन करतनी जा और जाकर के नष्ट कर देला। समय से वृष्टि होला ही है। आज जब वृष्टि होला तो खूब बढ़िया से हमनी के अन्न होला तो हमनी के भरण पोषण होला। इसे सबके कल्याण धार्मिक कार्य तो बोले बा लेकिन एक वैज्ञानिक भी महत्व बा जे एक धुआं से बिल्कुल एक शुद्ध वातावरण मिलेला। आज ध्वनि से पूरा क्षेत्र के जो नकारात्मक ऊर्जा बा नष्ट हो जाला आ लोग धार्मिक कार्य में लागे लगेला। जी तो से हम ही जाने के चाहे कि जे शामिल होता यज्ञ करावे के बिल्कुल का फल मिलेला। देखिए यज्ञ जो सनातन धर्म हमनी के बा ये सनातन धर्म के कार्य है सबके जोड़ल। चेतना लोग में जुड़ जाओ जावना भाव से। अब एगो यज्ञ होता ये यज्ञ में सोची कि केकरा केकरा के जोड़ल गइल बा। यज्ञ होता तो कलश यात्रा के दिने अगर केहू घोड़ा रख ले तो घोड़ा बुलावल जाला कि ओकर शोभा बढ़ावे। हाथी बुलावल जाला गणेश जी के रूप में हमनी के हाथी के प्रणाम करे नहीं जा। लेकिन समझ के दूर बा कोनो गांव में अगर हाथी जाले तो लड़का लोग ढेला मारे लगेला हाथी आइल आ उहे बुजुर्ग लोग जा करके प्रणाम करे लगेला कि गणेश भगवान साक्षात आवतनी। तो हमनी के वैसे
वो व्यवस्था के भी हमनी के सनातन धर्म संभालता। साथ में हमनी के ढोल बाजा बाजता, ओमे जितना लोग ढोल वाला बा ओकर भी जीविका भी चलता, जीविका पे भी प्रकाश डालते ना, और तो क्वेश्चन अलग बा लेकिन जीविका पे भी डालता नहीं। एमे फूल वगैरह से सजावट कइल बा, मलहोरी भाई के भी एमे जोड़ल गइल बा। पहला दिने हमनी के कलश यात्रा भइल त नाऊ भाई होकस, कौनो जाति से होकस, लेकिन नाऊ भाई के काम बा मुंडन करे खातिर, नाऊ भाई के भी एमे जोड़ल गइल बा। साथ में रथ के व्यवस्था भई रहे, साउंड के व्यवस्था भई रहे, जीविका के अलग सूत्र माने एमे सबके जोड़ करके ये चले के कार्य बाबे। और एमे राउर क्वेश्चन रहल कि एमे लोग जे जुड़ता सम्मिलित होता ओकर का फल बा। सतचंडी महायज्ञ के अर्थ बा अगर एमे अगर केहू आ करके एगो फल लेकर के भोग लगावता, भगवान के सहयोग करता, तो कहल गइल बा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। भगवान के सब लोग अंश ह, कण कण में बा। आई सतचंडी महायज्ञ या कोनो महायज्ञ होखे, ओमे बहुत बढ़िया अगर केहू सोचता कि आज हम जा करके परिक्रमा करती, चाहे जा करके ओजा हम झाड़ू बहार देती, तो मन में अगर सोचता तो ई धर्म शास्त्र में बाबे कि धर्म में चित्रगुप्त जी लिख देनी कि आज हे व्यक्ति के द्वारा बहुत अच्छा सोचल बा। गलत सोच ना लिखाई, गलत करे जम ना लिखाई, कह देम तब लिखाई, लेकिन अगर अच्छा सोचतनी आकर के में अगर वह सहयोग करतनी तो जौन कामना लेकर के हम तौन फल मिली। तो ई कोनो रूप में केहू में सम्मिलित होके बिल्कुल ऊपर फल ओकरा मिल ही के बा। अगला साल के घटना है यही, जाके एगो भक्त कहनी कि बाबा हमनी के माने अनजान में एगो केस में फंस गइल बानी जा, एक से कैसे निवारण हुई। हम कहनी कि अपराजिता के फूल ले ली आ संकल्प करा के रुआ परिक्रमा करी, रुआ विजय हो जाई। काल उहे के घरे सब पंडित जी लोग प्रसाद पहुए आ वहाँ के बड़ा बढ़िया से दक्षिणा दे के भी विदाई करू। जावना भाव से जी आई ओकरा फल मिले के बा। माने जावना भाव से जे जुड़त आटे केहू माने फूल लेके जुड़े ओकरो फल मिली, आ झाड़ू मारे ओकरो फल मिली। ऐसा नहीं के जे झाड़ू मारता ओकरा ना मिली, आ जे फल मूल ले तो ओकरा देखी जे 1 करोड़ खर्चा करता ओकरो मिली, उतने फल मिली। 1 करोड़ एको पैसा नहीं के एगो फूल लेकर के में सम्मिलित रहता ओकरो मिली, ओकरो उतने मिली जी। तो आज के युग में धर्म के प्रति तो कुछ आस्था लोग के बढ़ल बा। बिल्कुल। आ रउआ तरफ से का संदेश रही इस समाज के कि धर्म के प्रति आगे बढ़ी, ऐसे का होके जाता? सबसे पहला तो संदेश ये बाबे कि हम छोटा शब्द में रुआ के एगो इशारा कर देनी है कि हर तरह से लोग कहता कि जात पात के भेदभाव चलता, ऊंच नीच चलता, कई प्रकार के लोग विडम्बना आडंबर फैलैले बा। अगर ऐसा रही तो हे जग में जीरो से लेके हीरो तक ले सबकरा के जोड़ल गइल बा। कलश यात्रा हमनी के भइले में लगभग 11,000 से ऊपर सुरेश भैया हमनी के लोग सम्मिलित रहे। हाँ जी जी। तो ई बताई ओमे केहू पूछे गइल कि रुआ कौना जाति से बानी जी ना, ओमे तो सबके लेके चल गल कि ना सब लोग हमारा अपन बा, सब लोग जुड़े। लेकिन कुछ लोग वही में दैत्य प्रवृत्ति के बा, पहले के जौन दैत्य रहलन ओकनी के तप करसन, तपस्या करसन, शक्ति हासिल करसन, तो देवता से भी लड़ जासन। लेकिन एबरा मनुष्य रूप में कुछ लोग दैत्य बा, ओकरा झांसा में केहू ना पड़े। ओहू टाइम तो रहे जे दत्त रहे जे बढ़िया बढ़िया यज्ञ होके ओकरा के तहस नहस करे लो। आज के भी युग में दैत्य लोग बाटे, जौन जे यज्ञ होला चाहे कोनो बढ़िया कार्य होला तो तहस नहस करे आवेला। ई तो हर युग में रहल बा कि कभी मिटेला नहीं। संदेश हमार इहे बा कि ओ दैत्य लोग से बच के चले के बा, आ कोशिश करे कि ओ दैत्य लोग के भी मनुष्य रूप में ओकरा के व्यवस्था कर दिया जाए, वो मनुष्य रूप में आ जाओ, वो सदमार्ग पर चलस, ये जग में शामिल हो जाए, जग में शामिल हो जास। कहल गइल बा कि भगवान राम जी अश्वमेघ यज्ञ कैले रहनी, अश्वमेघ यज्ञ कैले रहनी, अश्व छोड़ल गई रहे। एमे हमनी के शास्त्र में वर्णन बा कि अगर कोनो मंडप बनल बा यज्ञ मंडप में एक पग केहू परिक्रमा कर लेता, ओकरा लगे कुछ नहीं के खाली आकर के मनसा परिक्रमा कर लेता तो एगो अश्वमेघ यज्ञ के फल मिलेला। तो ऐसे सबसे ये संदेश बा कि सब लोग भटके ना। कारण का बाबे कि दूध में सब लोग जाने ला कि घी होला, लेकिन घी तकले पहुंचे के चाहिए। तो अब एक बार केहू सोचे कि लड़का जन्म ले आ इंटरमीडिएट के एग्जाम दे के पास हो जाओ तो ना हुई, संभव नहीं खे। करत करत अभ्यास ते जड़मत हो तो सिजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। सब लोग अथक परिश्रम करे। आज हमनी के अरणी मंथन भइला तो यही के संदेश बा
ये अग्नि मंथन हमनी के माचिस के तिल्ली से भी अग्नि हमनी के जला सकत नहीं है जा, लेकिन अग्नि मंथन ऐसे कहनी है कि जीवन में संघर्ष के बहुत बड़ा महत्व बा। अग्नि मंथन के मने का होला, कैसन में अग्नि मंथन मने का कहल जाला? पहले के समय में ऋषि महर्षि लोग कहीं यज्ञ अनुष्ठान करे तो 2 गो कास्ट रहे, शमी के और पीपल के। जौन शमी 100 वर्ष से भी पुराना होके वो दोनों के अग्नि मंथन के यानी अग्नि और माथा के रूप में प्रयोग कइल जाओ, और वैसे घर्षण करके यानी परिश्रम करके और वैसे अग्नि भगवान के आवाहन कइल जाओ। उस शुद्ध अग्नि से हवन कुंड प्रज्वलित कइल जाओ, और जब उनमें समिधा डालल जाओ तो वह जाकर के वातावरण के शुद्ध करे। मतलब रउआ कहे के मतलब जे ओही से घर्षण करके आग पैदा कइल जाला, आग उ हवन में प्रज्वलित कइल जाला। अच्छा, तो एगो और चीज बता दी हमरा के, जौन हवन होला, मान लीजिए केहू ना आइल आ लास्ट में हवन में जाके शामिल हो गई, बिल्कुल ओकर महत्व का बा? देखिए ओकर महत्व बहुत ज्यादा बा। हवन में भी ना आ पाइल आ जहाँ यज्ञ होके ओ जाके जौन मिट्टी बाजी से हमनी के परिक्रमा हुए कलश यात्रा में, ओमे कई प्रकार से देवता लोग भी आयल हुई, ओमे कई प्रकार के संत लोग भी आयल हुई, लेकिन हमनी के पहचान नहीं की सकत। जंगा हवा हमनी के महसूस करे नहीं जा, देख नहीं की सकत। ऐसा शक्तिशाली भक्त लोग भी आयल हुई, संत लोग भी आयल हुई, तो ओकर अगर केहू हवन में नहीं के पहुंचत, आरती में नहीं के पहुंचत, अगर वो धरती पे जाकर के वो धूल के अगर सर के लगे लगा लेता, प्रार्थना कर लेता, ओकर कल्याण हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बारे जे रुआ भक्त लोग के बतैनी है जग के बारे में, हवन के बारे में, और वह से बात कहनी है, हमरो कुछ ज्ञान मिलल हो। चली यह ज्ञान के संगे और भी देखाएं, और भी बताएं, सुनाएं। बना रही राज भारद्वाज के साथ, सशक्त भारत महाराजगंज।